एक और बात जो मेरे दिल में रह गई, जानते हो? क्या? जब हम वहाँ थे तो मेरा दिल चाह रहा था हम हॉट बलून में बैठे, सोचा था हम साथ साथ आसमान में उड़ेंगे, लेकिन हम जा नहीं सके। एक्चुअली हम जाने वाले थे, जानती हो? क्या मतलब? मैंने उसी दिन अगली सुबह के लिए 2 टिकट खरीद रखे थे। देखो आज तक टिकट मेरे पास मौजूद है, फेंकने का दिल ही नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं उस सुबह तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तुम्हें खो देने का इतना खौफ था जैसे होश ही ना रहा हो। हॉस्पिटल में जब पहली बार मेरी आंख खुली तो क्या कहा था जानते हो? यास्मीन ने बताया। क्या कहा था? मेरा रोमियो कहाँ है ये कहा था। सबने सोचा होगा कि ये तो पागल हो गई है। आयजा, अगर आज हम यहाँ से निकल जाएं तो हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहती हो? उमर, मेरा दिल तो चाहता है लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं अहमद से अलग हो गई हूँ, ठीक है, मगर अभी बहुत से मसले सुलझाने बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सोचकर खुद को तकलीफ दो। जल्द से जल्द हमें माजी को भूलना होगा, और फिर तुम्हें किसी को हिसाब देने की क्या जरूरत है? बाबा, उनकी सेहत का क्या होगा? महमद और मैं अलग हो गए हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेंगे? हम सब कुछ संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद मेरी अम्मी खालदा साहिबा, उमर, उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ मैं ही गलत होंगी ना। अगर महमद ने अपनी अम्मी को बता दिया तो मेरी अम्मी को जानने में देर नहीं लगेगी। कौन जानता है कौन नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी अम्मी चाहती है मैं महमद से शादी करूं। अगर उन्हें पता चला तो वो पागल हो जाएंगी। और सबसे अहम बात, अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया। खुदा के लिए डरो मत, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत मोहब्बत है। हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया ना। देखना, सब एक दिन समझ जाएंगे। हम उन सब के सामने हाथों में हाथ डालकर कहेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम पर यकीन नहीं करती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुमने वादा किया था कि ये तुम्हारा कर्ज है। मैं बस रस्मी तौर पर जामिन बनूंगी, अब सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। अब तुम बस मुझे इतना बता दो कि इतनी बड़ी रकम मैं कैसे अदा करूंगी? मैं क्यों ये संभालूंगी भाई? कर्ज तो तुम्हारा था, तो इसमें मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? देखो, मैं वो पैसे नहीं चुका सकती। मेरे घर पर तुम्हारी वजह से कब्जा हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें गारत करे। चलो चलो, फोन बंद करो। महमद। यास्मीन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं यास्मीन। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। मेरे बेटे का ये हाल करके भाग जाने का क्या मतलब है आयजा साहिबा? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खालदा, कैसी हो? कसम से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ गुलशा। जो गुस्सा तुम्हारे दिल में है वो बिल्कुल जायज है। शादी की जगह भी हम बैठकर तय नहीं कर पाए। अभी मैं तुम्हें फोन करके आने ही वाली थी। शादी की जगह? याद नहीं मैंने कहा था कि हम बैठ के बात करेंगे इस बारे में? तो बताओ कब आ जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, यानी मैं भी तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रही थी। खालदा, अगर तुम हमारे घर पर आना चाह रही हो तो ऐसा कर लेते हैं। महमद और तुम्हें जब मुनासिब लगे खाने पर आ जाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएंगे आएंगे हम। गुलशा, तुम यूं ही ताखीर कर रही थी तो मैं सोचने लगी
तुम लोगों ने शायद इरादा ही बदल दिया हो या फिर जहन में कुछ और हो तुम लोगों के। इरादा बदल दिया? ये कैसी बात कर रही हो खालदा? मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आयजा और मेहमत जल्द से जल्द शादी कर लें। दोबारा ऐसे ना कहना। अच्छा, तो कल तुम दोनों हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हो, तय हो गया ये? ठीक है, मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। ओह, गुलशा साहिबा को तो कुछ खबर ही नहीं है। तो आयजा साहिबा ने अपनी माँ को कुछ बताया ही नहीं। तो ये बात है। नाज़ली, तुमने क्या किया बेटी? क्या करूंगी मैं अम्मी? ओजान से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे हालात तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। जुमाना भी यही है, और हाँ, आते वक्त उसको ओजान की बाहों में बाहें डाले देखा मैंने। सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहती थी। वो अपने मासूम अंदाज में ओजान को घेर रही है। अम्मी मुझे फोन बंद करना होगा, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। गुस्सा मत करें। गुस्सा नहीं कर रहा, मैं एक बात नहीं सोचें इतना। आप बस पुरसुकून हो जाए और बैठ जाएं। उस लड़की में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को खटकता है नैला। जुमाना में? हाँ, उसका अंदाज मुझे नहीं पसंद। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुमने देखा नहीं, कल रेस्टोरेंट में सबके सामने डटकर झूठ बोल रही थी वो। जो बातें तुम और मैं भी नहीं जानते थे, वो लड़की कहाँ से जानती है? हमने उसे अम्मी के देखभाल के लिए रखा है, लेकिन इसके अलावा वो हर काम में टांग अड़ा रही है। सही कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। उस लड़की से होशियार रहना होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि आज ही उसे हमें जवाब दे देना चाहिए। इस तरह कैसे निकाल दें उसे? अम्मी जान छिड़कती हैं उस पर, कुछ नहीं सुनती उसके लिए। और सच कहूँ तो उसे भी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, आप जानते हैं। अच्छा नाला, खुदा के लिए अब रहने दो ये सारी बातें। तुम उसी लड़की की वजह से अभी अम्मी गिर पड़ी, यही मोहब्बत है? अगर वाकई उसे मोहब्बत होती तो अम्मी को गिरने नहीं देती इस तरह। वो गिरने से बचाती अम्मी को। अम्मी जमीन पर पड़ी थी और मोहतरमा ओजान के पहलू में थी। आपकी बात सही है, लेकिन अम्मी को समझाएं ये बात। हम कुछ कहते हैं तो वो उल्टा हमें ही डांटती हैं। नाज़ली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। नाज़ली, तुम क्या ओजान की फिक्र में आई हो यहाँ? नहीं, वो मैं सफिया, जरा जाके चेक करो सारे दरवाजे बंद हैं ना? माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा अजीब सा हो गया। असल में मैं किसी और काम से आई थी यहाँ पर, यानी जो माना से कुछ बात करनी थी मुझे, इसीलिए। उसके बाबा के बारे में कुछ बात थी। मुझे फोन आया था कि वो मिल नहीं रही है, तो मुझे खबर देनी थी इस बारे में। उस लड़की का बाबा जेल में नहीं था क्या? जी, बदकिस्मती से। उसके बाबा ने किया क्या था? उसके बाबा से शायद किसी झगड़े में छुरी वगैरह चल गई थी। मुझे पूरी तफसील तो नहीं मालूम, मुझे बस ये खबर दे के कहा गया कि जुमाना को बता दूं इस बारे में, इसीलिए बस। हमने अपनी अम्मी को किसके हवाले कर दिया है? हमीद, अम्मी की कॉल है, यकीनन मेहमत ने सब बता दिया होगा। अब मैं इनकी डांट सुनूंगी। हाँ तो क्या हुआ, बात करो ना, मैं यही हूं। जी कहिए अम्मी। समझ नहीं आया,
क्या कहा कल? किसके खाने की बात कर रही हैं आप? अच्छा, घर आकर बात करती हूँ। मेहमद और उसकी अम्मी कल रात खाने पर आ रहे हैं। शादी की भी बात करेंगे। क्या मतलब? शायद मेहमद ने अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो फौरन मेरी अम्मी को बता देती। लगता है अम्मी को कुछ नहीं मालूम। आपको आइंदा कोई चीज ढूंढनी हो तो मुझे बताइएगा। खुदारा अकेले जाकर ऐसे काम मत करें। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरी बहू की तरह बनती जा रही हो। अच्छा ये बताओ कि वो औजान की हालत ऐसी क्यों है? क्या हुआ? शायद उन्होंने थोड़ा नशा कर लिया था, इसीलिए ऐसी हालत है। थोड़ा? हटो जरा। ये लो, उसके हाजमे के लिए दवा ले जाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? दरवाजे पर ही दे देना और कहना कि दादी ने भेजी है। इस वक्त तो उसका पेट जल रहा होगा। जाओ, जाकर पिलाओ उसे। चलो चलो जाओ अब। मलाहत साहिबा ने ये दवा दी है, कह रही थी इसे खा लेना। शुक्रिया जुमाना। जुमाना, मैंने सुबह कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे तुम्हें बुरा लगा हो? नहीं, कुछ नहीं कहा। देखो ना, मैंने हर काम बिगाड़ दिया है। आज तुम भी मेरी वजह से इल्जाम की जद में आ गई। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं पड़ी? नहीं, फिक्र मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है ओजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। जो होना था हो गया, अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आगे देखता हूँ तो बस बाबा नजर आते हैं मुझे जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, मुझ पर एतबार नहीं किया। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। जुमाना, जरा इधर आओ। आयजा ने मुझे धोखा दिया यास्मीन, मुझे छोड़ के उमर को चुन लिया। प्लीज तुम मेरा साथ दो, आयजा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? जैसे तुम बोलो। सुन लिया था मैंने, तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है। मेरे कर्ज की तुम्हें क्यों फिक्र है? बात को समझो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और मैं ही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूं यास्मीन। तुम्हारा काम है बस आयजा को समझाना। उसे बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहता उसका, मैं तो उससे प्यार करता हूं। तुम वाकई एक बहुत ही अजीब इंसान हो। आयजा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। अजीब मैं हूं या वो है यास्मीन? उमर ने मेरी मंगेतर को छीन लिया मुझसे और तुम मुझे ही अजीब कह रही हो। हम कितने खुश थे,
अच्छी तरह जानती हो तुम भी गवाह हो इस बात की। मैं आयजा से पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ तो कसूरवार मैं हूँ। मेहमत चिल्लाओ मत मेरे घर में, अभी इसी वक्त निकल जाओ। उमर ने तो मुझे आयजा से जुदा कर दिया, अब जब वो तुम्हें तुम्हारी दोस्त से जुदा करेगा ना, तुम्हें तब पता चलेगा। मेहमत बस बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए। अगर आयजा और उमर की शादी हो गई तो मैं तो उससे दूर हो ही जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपनी दोस्त से महरूम हो जाओगी। बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। जज्बात से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लो। अम्मी मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, घर में रहो और आराम करो आज। नहीं अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात सुनो, वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। उसके बारे में सोचो मत, तुम फिर से संभल जाओगे। हौसला रखो बस। हाँ भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुमने आखिर सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोया है भाई, अपनी काबिलियत या हुनर तो नहीं खोया ना। और ये याद रखो तुम बेस्ट शेफ हो, चाहो तो सबसे बेहतरीन कर सकते हो। अब ये बहुत मुश्किल लगता है सोया। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी रेस्टोरेंट में मुलाजिम की तरह काम करना पड़ेगा। अरे भाई कहा ना इतना मत सोचो। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी कहा उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, वो भड़क जाते हैं। बस हिम्मत मत हारना। ओजान, तुम्हारी अम्मी और बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भाई भी तुम्हारी मदद करेगा अगर हम सब साथ मिलकर। नहीं जोया, हरगिज नहीं। मैंने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद तोड़ा है, दोबारा हरगिज नहीं तोड़ सकता। समझ गई? मेरे काम में दखल मत दें। ओजान। नाइला साहिबा, अगर आप चाहे तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है। चलो जोया, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। ओजान, ओजान ऐसा मत करो। हाँ क्या बात है नाज़ली, क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, तुम मजीद खराब मत करो इसे। ओजान, ओजान खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। यानी मैंने शुरू से ही तुम पर यकीन किया है और हमेशा हर तरह से तुम्हारा साथ दिया है मैंने। अब तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने मिलकर कितनी मुश्किलों का सामना किया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा सहारा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। अगर तुम दोबारा किसी काम का आगाज करो तो मुझे भी साथ रखना अपने। हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, सब साथ शुरू करेंगे हम फिर से। मुझे प्लीज साथ रखना अपने। नाज़ली तुम्हें क्या हो गया है? नहीं पता मुझे। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? रेस्टोरेंट खोने वाला मैं हूँ, सारे काम बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। तुम क्यों रो रही हो? अब ये कैसा तमाशा है? हाँ यहाँ आओ जरा नाकाम शेफ। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है मेरी जान, चलो अब चलती हूँ मैं। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, कहीं मत जाना।
कुछ देर में पहुंच रहा हूं मैं। आ जाओ फिर। यास्मीन, मेरी जान, आज मैंने उमर के साथ कमाल का दिन गुजारा। हमने अकेले में बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छा दिन था। पहले कॉफी बना लूं, फिर सब बताऊंगी। बना लो मेरी जान। खालिदा तुमसे क्या बात करने वाली है? पता नहीं, शादी के हवाले से शायद। हमीद, ये जुमाना वाला मामला किस तरह हल करेंगे हम? अभी फिर औजान के कमरे में थी वो। अम्मी पुकार रही थी और वो आराम से कमरे के बाहर घूम रही थी मोहतरमा। हमीद, दिल नहीं मानता मगर शायद ओजान का दिमाग उसी ने घुमाया है। मुझे लगता है ओजान भी पसंद करता है उसे। तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम खालिदा को मेरा सलाम कह देना। बाबा, सुबह से हर कोई मुझे ही नसीहतें कर रहा है। अब आप भी कर दें ताकि मैं सुकून से बैठकर अपने दुख सह सकूं। बोले। जिंदगी वक्त आने पर सबको सबक सिखा दिया करती है। मैं तुम्हारा बाबा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें काम के बारे में कुछ नसीहतें दे सकता हूं। आ जाओ, चलो बैठो। जिंदगी किसी जंगल की तरह है औजान। इस जंगल में रहम नहीं हुआ करता। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जज्बात से काम लिया। अब सीखना होगा कि जज्बात और काम को अलग कैसे करना है औजान तुम्हें। लेकिन मैं कैसे सीखूंगा? आसान है। मैं तुम्हें फौरन सबसे मौसर तरीके से सिखाता हूं, लेकिन पहले मुझे जुमाना को ढूंढना होगा। जुमाना को? हाँ, तुम्हारा पहला सबक यही है कि जुमाना को तुम नौकरी से निकाल दो। क्या? आयजा ने तुम्हें छोड़ दिया, ये बात बाबा को हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए मेहमत। मौका देखकर मैं बाबा को खुद सब बता दूंगा। देखो मेहमत, आयजा अब मेरी है, ये बात मत भूलना। जब तक मैं न चाहूं बाबा के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचना चाहिए, याद रखना। कजन, तुम आयजा के लिए आखिर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? पहले ये बात कर लेते हैं। तुम उसको चच्चा की सेहत से भी ज्यादा अहमियत देते हो, आखिर क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं है। सुनो मेहमत, अनकारा में आने के बाद से मैं तुम्हारी हर गलाजत देख रहा हूं। तुमने अपनी ही कंपनी के साथ साजिश की, जानते हो। कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने की कोशिश की, तुमने अपने ही खानदान से गद्दारी की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने शायद गलत समझा। और तुमने एक लड़की को जो तुम्हें नहीं चाहती थी जबरदस्ती खौफजदा करके शादी के लिए मजबूर किया। मैं तुम जैसे बेवकूफ आदमी से सिर्फ तुम्हारे ही हथियारों से लड़ूंगा मेहमत। जिस दिन तुम सीधे और बाउसूल इंसान बन गए, इज्जत और गैरत के साथ जिंदगी गुजारने लगे, मेरी तलवार नियाम में चली जाएगी। मगर तब तक हमारे दरमियान सुलह का कोई सवाल ही नहीं, याद रखना। उमर, मैं तुम्हें इस जंग में इतना रुलाऊंगा कि तुम आकर मेरे कदमों में गिरोगे और गिड़गड़ाओगे।
मैं तुम सबकी दुनिया बर्बाद करके रख दूंगा।